काफी सूजन और लालिमा है। दवा निर्देशानुसार लगाएं। यह याद रखना, 1 महीने तक यौन संबंध न बनाएं। ठीक है। युवती, आपको संयम बरतना होगा। आपकी उम्र में आपको अपना बेहतर ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर। अगला मरीज। वह इतनी जवान दिखती है, अभी भी छात्रा जैसी लगती है। उसमें बिल्कुल भी आत्मसम्मान नहीं है। इतनी छोटी फिर भी इतनी बेशर्म। दोनों इसमें शामिल हैं। आजकल की लड़कियां कुछ भी करेंगी पैसे के लिए। ये सब तुम्हारी गलती है कमीने। आप फूड ब्लॉगर हैं मिस वान जी, है ना? हमें आपका कंटेंट बहुत पसंद है और हम सहयोग करना चाहते हैं एक नए उत्पाद अभियान पर। वास्तव में मुझे कुछ जरूरी काम है। आइए किसी और समय चर्चा करते हैं। अरे, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ। कृपया मेरे साथ रहो। मैं पहले से ही किसी के साथ हूं। मुझे परेशान करना बंद करो। बिल्कुल सही। मेंग शियाओबाओ, क्या तुम खुद को ठीक से देख नहीं सकती? मेंढक होकर हंस पर डोरे डाल रही हो। बिल्कुल दयनीय है ना? आईने में खुद को देखो, क्या जोकर है। यह हास्यास्पद है। मैं ठीक हूँ सच में। पुरुष बेकार होते हैं। मैं प्यार से हमेशा के लिए दूर हूँ। सर, आपने मुझे मिस वान जी से संपर्क करने के लिए कहा था सहयोग के बहाने, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है और उसने संपर्क तोड़ दिया। कोशिश करते रहो, मुझे उसे मनाना ही होगा। मुझे लगता है कि मुझे नशा दिया गया है। कोई मेरी मदद करो। हैंडसम, मेरे साथ एक ड्रिंक पियो। बस एक ड्रिंक। कितनी भयानक स्थिति है। पूर्व छात्रों के मिलन समारोह में न केवल मेरा इजहार नाकाम रहा, मैं एक अनजान व्यक्ति के साथ सो भी गई। मेरे साथ आओ। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम दिन दहाड़े मुझे लूट रहे हो? मदद! कोई मुझ पर हमला कर रहा है। क्या अब कोई न्याय नहीं बचा? ये आदमी किस चीज से बना है? यह बहुत हैंडसम है। हालांकि यह मेरी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा उम्र दराज है। मैं हो छिंगचो हूं। हम फिर से मिले। हाँ? तुम कौन हो? हो छिंगचो? मुझे याद नहीं कि मैं ऐसे किसी हैंडसम सज्जन को जानती हूँ। खैर सर, कातिश, क्या आपको यकीन है कि आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई है? शायद आपको गलत व्यक्ति मिल गया है। तुम्हारे नितंबों पर दिल के आकार का बर्थमार्क भूलना मुश्किल है। तुम थोड़ी छोटी हो, लेकिन ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें किस बात से आपत्ति नहीं है? मैं अभी भी एक छात्रा हूँ। कोई बात नहीं, हम पहले शादी का प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। मैं तुम्हारे स्कूल के मानद बोर्ड सदस्यों में से एक हूं। चाहे तुम ग्रेजुएट होना चाहो या आगे की पढ़ाई करना चाहो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि सब कुछ आसानी से हो। मैं यह सब अपने प्रयासों से हासिल कर सकती हूँ। मैं तुमसे शादी क्यों करूं? अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए सहमत हो तो तुम कोई भी शर्त रख सकती हो, कुछ भी। ठीक है, तो इसे
10 मिलियन कर दो। मैं इससे एक पैसा भी कम में तुमसे शादी नहीं करूंगी। चलो देखते हैं तुम इसे कैसे संभालते हो, बूढ़े आदमी। डील, कोई समस्या नहीं। मैं उसमें एक और ज़ीरो जोड़ दूंगा। मेरा सप्लीमेंट्री कार्ड ले लो। यह सब तुम्हारा है। मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम इसे गंभीरता से क्यों ले रहे हो? असल में मुझे पहले से कोई पसंद है। कोई बात नहीं, हम पहले साथ समय बिता सकते हैं। अगर मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं बदल पाया तो मैं स्वेच्छा से पीछे हट जाऊंगा। हे भगवान, यह एक दबंग सीईओ की स्टीरियोटाइप है। क्या मैं अब एक रोमांस नोवेल की नायिका हूँ? नहीं, ये बहुत ही अजब। खैर, मुझे लगता है कि मुझे इस पर विचार करने के लिए समय चाहिए। चलो मान लेते हैं कि वह रात कभी हुई ही नहीं, ठीक है? मैं अब चलती हूँ। बाय। पिताजी, उस पर दबाव डालना बंद करो। मैं पहले ही शादीशुदा हूं। मैं उसे जल्द ही आपसे मिलवाने लाऊंगा। हो ये ना समझ, रात भर बाहर रहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सच बता, कल रात तूने कहाँ पार्टी की? उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। जरूर किसी आवारा लद्दत धाके के साथ होगी, उधर उधर भटक रही होगी। हाँ, तेरी बेकार माँ की तरह अपने मर्द लुभावन तरकीबों के साथ। फिर से कह के दिखा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? चू, मैं तेरी जबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। छोड़ो। अभी छोड़ दो। इस उम्र में लद्दना बंद करो। तुम दोनों पीछे हटो। श्याओबाओ, वह बस तुम्हारी चिंता कर रही है। उसके शब्द कठोर हो सकते हैं, लेकिन दिल पर मत लेना। अब हमें क्या करना चाहिए? कर्ज वसूलने वाले फिर से आए थे। पिछले हफ्ते भुगतान की मांग कर रहे थे। तुम जानती हो कैसा चल रहा है। हमने अपनी सारी बचत खर्च कर दी तुम्हारी मां के मेडिकल बिलों पर। अब तुम्हारा योगदान देने का समय है। हमारे कारखाने से मिस्टर वांग, वह व्यावसायिक भागीदार, तुम उनसे पहले मिल चुकी हो। उन्होंने 20 लाख 20 लाख की पेशकश की अगर तुम उसकी मालकिन बन जाओ हमारे कर्ज चुकाने के लिए। सोचो इस बारे में। उस 20 लाख से तुम्हारी माँ की सर्जरी और इलाज कवर हो जाएगा। सचमुच? ये तो बहुत बढ़िया लगता है। एक जीत जीत की स्थिति। पिताजी, क्या आपको इसके बारे में पता था? तो फिर आप उन्हें जाने क्यों नहीं देते? ए नाशुक्रिया औरत, अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश मत करो। जब तुम्हारे पिता तुम्हें यहाँ लाए थे मेरे साथ रहने के लिए, वह कंगाल थे और कर्ज में डूबे हुए थे। तुम अब तक मर चुकी होती अगर मैंने इतने सालों तक तुम्हें खिलाया ना होता। तुम मेरी रणी हो। यह रहा प्रस्ताव, अंतिम प्रस्ताव। या तो तुमने मुझ पर खर्च किए हर पैसे चुका दो, या मेरी बात मानो और मिस्टर वांग की मालकिन बन जाओ। उमाया में नष्ट में। बस स्वीकार करो कि तुम्हें पैसे चाहिए। इधर उधर की बातें बंद करो। बताओ अपनी कीमत। 50 लाख। भुगतान करने में असफल रहे और मिस्टर वांग के पास जाओगी जब वह वसूलने आएगा। अगर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। यह बहुत ज्यादा है। बस 50 लाख, एक फोन कॉल और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। बकवास। बस देखते जाओ। रुको। उसने सचमुच फोन किया। सर, आपने जो वादा किया था उसके बारे में, क्या वह अभी भी कायम है? बिल्कुल। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुम्हें कितने चाहिए? मैं अभी ट्रांसफर कर दूंगा। 5 मिलियन? वाह, ये तो काफी बड़ा दावा है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आपको जल्द ही पता चल जाएगा। तुम बकवास बंद करो। अगर तुम्हें सच में 5 मिलियन मिल गए तो मैं घुटने टेक कर तुम्हारे जूते चाटूंगी। ये तुमने खुद कहा था। बिल्कुल सही। बाद में अपनी बात से मुकर मत जाना। तुम यह सच में 5 मिलियन है। इसे यहाँ दो। वाह वाह, कुछ ही दिनों में इतना पैसा कमा लिया। जरूर किसी शुगर डैडी को ढूंढ लिया होगा। तुम रखी जा रही हो, है ना? तुम छोटी सी सोने की खुदाई करने वाली। यह नकद पैसा तुम्हें कहाँ से मिला और कितना है? ये सब मुझे दो। इन आंधी या पिसिकंठी। तुम लालची हो, बस इतना ही है। लेना है तो लो या छोड़ दो। ऐसा सताए।
इसे यहाँ दो। क्या तुमने मुझे सुना? ये सब एक एक पैसा। अकृतज्ञ बच्ची, हमने तुम्हें सालों पाला पोसा और हमें बस इतना ही मिलता है। ये तो मामूली रकम है। किसने कसम खाई थी कि जूते चाटेंगे अगर मुझे पैसा मिला? तुम चाटना शुरू करो। अगर तुम अपना वादा तोड़ती हो तो मैं बस ये पैसा लेकर चली जाऊंगी। रुको, पैसे के लिए हम अभी अपना स्वाभिमान निगल लेंगे। बाद में बहुत मिलेंगे हिसाब बराबर करने के मौके। अब घुटनों पर आओ। ठीक है। मेंग श्याओबाओ, क्या तुम सच में मुझसे ऐसा करवा रही हो? यह अपमानजनक है। अभी चाटो, तुमने खुद शर्त लगाई थी, करो। डैड, इसे देखो। अभी। शियाओबाओ, तुम्हारी बहन शर्मिंदा है, उसे कुछ इज्जत बनाए रखने दो। ठीक है, मैं उसके लिए यह करूंगा। बस करो, उठो। पैसा वापस कर दिया गया है। आज से मेरा तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी माँ का इलाज खुद करवाऊंगी। पिताजी के कर्ज साफ हो गए हैं। रुको, अब से हम अजनबी हैं। अच्छा छुटकारा मिला। शियाओबाओ, अरे मुझे तुम्हें बाहर तक छोड़ने दो। क्या तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए? अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पहले रहने की जगह ढूंढो, फिर माँ की बीमारी ठीक करो। मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे ऐसी लग्जरी कार में बैठने का मौका कब मिलेगा? 1 मिनट रुको, वह कार जानी पहचानी लग रही है। दो। मैडम, कृपया कार में बैठें। क्या मैं? असंभव, बिल्कुल नहीं। अंदर आओ। ओ, उसकी मुस्कान इतनी आकर्षक थी। मैं कार में क्यों बैठी? खैर, हम कहाँ जा रहे हैं? हम साथ घर जा रहे हैं। घर? कौन सा घर? पति पत्नी को साथ रहना चाहिए। हम जाहिर तौर पर अपने घर जा रहे हैं। लेकिन मेरी माँ की अभी अभी सर्जरी हुई है। मुझे अस्पताल में उनकी देखभाल करनी होगी। आपकी माँ की सर्जरी अच्छे से हुई, उन्हें बस उचित आराम की जरूरत है। मैंने उन्हें एक निजी जेट की व्यवस्था की है, उन्हें एक आरोग्य निवास ले जाने के लिए। जब वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगी तो हम उन्हें साथ घर ले आएंगे। यह बहुत ज्यादा है, यह महंगा होगा। जब मैं यहाँ हूं तो आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो घर चलें। इस तरफ। सर, मैडम, तुम क्या घूर रही हो? मेरे पीछे आओ। यह सीए एक अच्छा सौदा लग रहा है। जितना मैं उसे देखती हूँ वह उतना ही हैंडसम लगता है। चलो चलते हैं। यह मेरा बेडरूम है, वह मेरा स्टडी रूम है, यह मेहमानों का कमरा है। मैं फिर इस कमरे में सोऊंगी, ठीक है ना? अब से तुम हो इस घर की मालकिन। अपनी पसंद का कोई भी कमरा चुन लो। किंगवान, शांत हो जाओ। तुम कहां हो? मैं आ रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। हमारी शादी के ठीक बाद अफेयर चला रहे हो।
तुम पहले मुझसे मीठी बातें कर रहे थे और अब तुम किसी और के पास चले गए। चिंगवान, चिंगझोउ, क्या हुआ? चिंगझोउ, क्या तुम सचमुच शादी कर रहे हो? चिंगवान, तुम मेरी स्थिति जानते हो। हुओ परिवार हमें साथ रहने की अनुमति नहीं देगा। मैं यह नहीं चाहती। मैं तुम्हें शादी करते हुए नहीं देखना चाहती। चिंगवान, शांत हो जाओ। नहीं, मैं शांत नहीं हो सकती। चिंगझोउ, तुम्हारा किसी और औरत के साथ रहना मेरे दिल को दुखता है। यह मुझे फाड़ रहा है। मुझे माफ करना चिंगवान, मैं पहले से विवाहित हूं। वो मेरी पत्नी है। एक चुंबन या स्पर्श पूरी तरह से उचित है। ये लो कमीने। मेंग शियाओबाओ, अपने पति को मारने की कोशिश कर रही हो? तुमने मेरा फायदा उठाया। यह आत्मरक्षा है। यह हमारी शादी की रात है। अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी आंदेशी समनियाजी, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम झूठी हो। तुमने मुझे तालमेल बिठाने के लिए समय देने का वादा किया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी अपने असली रंग दिखाओगे। मैं माफी मांगता हूं अपने पिछले कामों के लिए। मैं कसम खाता हूं मैं कोई हद पार नहीं करूंगा तुम्हारे तैयार होने से पहले, एक कदम भी आगे नहीं। मैं जा रहा हूं। वैसे यह नाइट गाउन तुम पर झंझता है। हे भगवान, मेरा दिल बाहर निकलने ही वाला था। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं किसी और के प्यार में पड़ रही हूं? मुझे खुद पर नियंत्रण रखना होगा। नमस्ते श्रीमती हुओ। नमस्ते। खुद को घर पर ही समझो। हे भगवान, यह तो बिल्कुल किसी ड्रामा की तरह है। यह मेरी असलियत कैसे बन गया? और यह मेरे साथ ही हो रहा है। इस घर की मालकिन बनकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। वह बूढ़ा आदमी कहाँ है? मेरा मतलब है श्रीमान हुओ कहाँ है? श्रीमती हुओ, श्रीमान हुओ तैयार हो रहे हैं। कृपया उनके बिना ही खा लें। उनका इंतजार न करें। तैयार होने में इतना समय लग रहा है? पुरुष जितने बड़े होते जाते हैं उतने ही घमंडी होते जाते हैं। इस तरफ श्रीमती हुओ। इस तरफ। श्रीमती हुओ, श्रीमान हुओ के माता पिता खास आपसे मिलने आए हैं। वे जल्द ही पहुंचेंगे। जरा रुको। तुम्हारे बेटे ने मुझसे शादी करने की भीख मांगी थी। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने उसे बहकाया है? सच में मैं तो कानून का पालन करने वाली नागरिक हूँ। मैं कैंगझोउ का पिता हूँ।
बेटी, मुझे जवाब दो, क्या तुम बालिग भी हो? आराम से पापा, ये मेंग शियाओ बाओ है, 21 साल की। न ज्यादा छोटी न ज्यादा बड़ी। बेटी, शादी एक गंभीर बात है। क्या तुम्हारे परिवार को पता है वे क्या सोचते हैं? हे, मैं क्या जवाब दूं? कुछ कहो ना। आपकी चिंता नहीं है, मैं संभाल लूंगा। तुमसे किसी ने नहीं पूछा, मैं उससे बात कर रहा हूं। पिताजी, आप उससे डरा रहे हैं। इसके अलावा अब हमारी शादी हो चुकी है। उसका मामला मेरा है। उसके बोलने या मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन नहीं होता कि वह मेरा पक्ष ले रहा है। ये कोई नाटक तो नहीं है ना? बेटा, हमारा परिवार कोई साधारण घर नहीं है। भले ही तुम्हारे पिताजी तुम्हें और शेन को मंजूरी न दें, तुम्हें ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। शुक्र है कि तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। इसे ठीक करने का अभी भी समय है। बहुत देर हो चुकी है। क्यों? मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या? डार्लिंग, मैं तुम्हें और क्वेश्चन देता हूं। तुम्हारी कमर दर्द कर रही होगी। सही कहा, बेशक। गर्भावस्था के कारण कमर में दर्द और पैरों में ऐंठन होती है। कोई भी अभिनय कर सकता है। यह वैसे भी उसकी स्क्रिप्ट है। अगर कुछ गलत होता है तो मेरी जीए चलती नहीं। ओह, गर्भावस्था खुशखबरी है। शियाओ बाओ अभी युवा और अनुभवहीन है। उसे खुद पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। चिंगजो, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे सोचने दो। एक विचार है, उसे हमारी हवेली में रहने देते हैं। वहां हमारा अनुभवी स्टाफ गर्भवती माताओं की देखभाल करना जानता है। ठीक है, यह चलेगा। चलो जल्दी करते हैं, हम इसे आज ही करेंगे। शियाओ बाओ, कोई जरूरत नहीं पिताजी। हवेली में बहुत भिड़ है। मेरी पत्नी को मेरे साथ रहना चाहिए। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चिंता मत करो माँ। पिताजी, बस उसे संभालने दो। चलो चलते हैं। बाय माँ। पिताजी, उन्हें धोखा देने के लिए गर्भावस्था का नाटक? हे भगवान, यह सब हुओ चिंगजो का बुरा विचार था, मेरी गेह हेल्थी नहीं। अब देखो, नकली गर्भावस्था। तुमने यह क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बिछड़ी हुई नाजायज बेटी हूँ? ठीक है, देखते हैं तुम बाद में एक बच्चे को कैसे प्रकट करते हो। सच में? मैंने तुम्हें 2 मिलियन रुपए ट्रांसफर किए हैं। ओह, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे बीच पैसा मामूली बात है। सुनो, अगली बार जब तुम्हें मदद की जरूरत हो, बस मुझे फोन करना। मैं कभी भी आऊंगी। अरे बॉस, आपके फूड ब्लॉग के फॉलोअर्स की संख्या अभी अभी 10 मिलियन पार कर गई है। आप कैमरे पर लाइव कब आ रही हैं? कोई चेहरा नहीं दिखाना, कभी नहीं। मेरा चैनल केवल शुद्ध पाक कला कौशल के बारे में है। अब मुझे जाना होगा। श्रीमान जियांग, 99 अपठित संदेश। इतना मजाकिया क्या है? कौन है वो? दे दो मेरी देवी। सोचो, 10 लाख फॉलोअर्स हैं, फिर भी छुप रहे हो। वो जरूर बहुत बदसूरत होगी। मेरी बात सुनो शुहाओ, कोई आइडल होना ठीक है, किसी को डेट करना भी ठीक है, लेकिन ये दिखावटी इन्फ्लुएंसर
हमारे परिवार उसे स्वीकार नहीं करेगा। चाचा, आपको मेरी बात सुननी ही होगी। उसे सिर्फ इसलिए जज मत करो क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है। और हाँ, वान जी में हुनर है। जो भी हो, किसी बूढ़े आदमी से बहस करना बेकार है। फिर से कहो। नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं तुम्हारे पिता को बता दूंगा। नहीं, मैं उनसे बचने के लिए यहां आया हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूं। मैं देखना बंद कर दूंगा, ठीक है? चाचा, मैंने सारी रात गेम खेला, मैं थका हुआ हूं। मुझे पहले झपकी लेनी है। जाते समय दरवाजा बंद कर देना। यह नकाबपोश इन्फ्लुएंसर पहचाना हुआ लग रहा है। मैं अभी भी जियांग से अस्वीकृति से उबर रही हूँ। अब उस आदमी के साथ ये दिखावा मेरा दिल तोड़ने की क्षमता है। बाहर निकलो। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था, मुझे कैसे पता चलता? हो, तुमने जानबूझकर ऐसा किया? तुम्हारे जैसा सीईओ लड़की को नहाते हुए झांकता हुआ? यह गैर कानूनी है। मेरी पत्नी को देखना कब से अपराध बन गया? ठीक है, तुमने जानबूझकर मुझे नहाते हुए देखा और अब मुकर रहे हो। तुम इसकी कीमत चुकाओगे। कोई है यहाँ? दिन में अमीर वारिस, रात में कमीना। शरारत करते रहो, अगली बार सिर्फ एक चुंबन नहीं होगा। तुम फिर झूठ बोले। हमने तय किया था जब तक मैं तैयार न हो जाऊं कोई अनुचित व्यवहार नहीं। सिर्फ अगर तुम ठीक रहो। आज से मेरे चुंबन तुम्हारी सजा होंगे। इससे निपट लो। चाचा, मिस्टर लियू? जी? मेरे चाचा के साथ वो औरत कौन है? वो उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी? मेरी कोई चाची कब से हो गई? तुम में से कुछ छात्र बहुत आगे बढ़ रहे हो। तुम खुद को क्या समझते हो? देर से आते रहने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा अपना घर है? मुझे माफ करना श्रीमान डिंग, मेरी माँ को स्वास्थ्य आपातकाल था। आज सुबह अस्पताल में। बहाने, फिर वापस आने की जहमत मत उठाओ। बिल्कुल श्रीमान डिंग, कुछ लोग तो बस संयम नहीं जानते, फिर भी अवज्ञा करते हैं। अगला पल पता चलेगा वे शिक्षकों पर चिल्ला रहे होंगे। उसके पिता गाली गलौज करते हैं और उसकी माँ घूमती रहती है। खराब सेब दूर नहीं गिरता, उसकी परवरिश कैसी हो सकती है? बिल्कुल। फिर से कहो। चलो फिर से कहो। अगर मैं फिर से कहूं तो क्या? तुम अनाथ बच्ची, तुम मुझे मारना चाहते हो? जाओ हाथ उठाओ। अरे यहाँ क्या हो रहा है? खून। तो क्या श्याओ बाओ को चोट लगी है? हम श्याओबाओ की यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भिड़ सकती है सत्या जी? भिड़ सकती हो? इतनी देर क्यों लगी?
मेंग शियाओ बाओ, क्या मैंने तुम्हें खड़े होने को कहा था? ये मत सोचो कि जान पहचान तुम्हें इससे बरी कर देगी। फिर वापस अपनी पोजीशन पे जाओ, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। तुम ठीक हो? बिना किसी वजह के छात्रों को सजा देना, पद छोड़ने का समय आ गया है, तुम्हें नहीं लगता? डॉक्टर चेन, मुझे मेंग शियाओबाओ का पूरा मेडिकल चेकअप चाहिए। अगर उसके एक बाल को भी कुछ हुआ तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। हाँ। रुको, तुम खुद को क्या समझते हो? स्कूल के कर्मचारियों पर हमला कहते हैं हमला है। मैं केस करूंगा। करो। हम सबने देखा है, मेंग शियाओबाओ ने पहले हाथ उठाया था। लड़के की नाक से खून बह रहा था। उसके माता पिता ने कहा कि अगर वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगती है तो वे मुकदमा नहीं करेंगे, वरना निष्कासन। झूठ। लियू रुई ने पहले मुझे गालियां दी थी, कहा कि मैं अनाथ हूं। मैंने बस अपना बचाव किया। उसे यही मिलना चाहिए था। यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर हुओ, हमें आपकी यात्रा की उम्मीद नहीं थी। खराब स्वागत के लिए माफी चाहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? सर, मेरी मेंग शियाओबाओ को पहले मौखिक रूप से प्रताड़ित किया गया, फिर डीन द्वारा शारीरिक रूप से दंडित किया गया। खैर, इसे ठीक से संभालो। निश्चित रहें, मैं मेंग शियाओबाओ के लिए न्याय सुनिश्चित करूंगा। क्या घूर रहे हो? शिक्षण पेशे के लिए शर्म की बात है। अब तुम्हें निकाल दिया गया है। सर, लियू रुई के पिता। चुप रहो। मिस्टर हुओ, अफसोस है कि आपको इतनी दूर आना पड़ा। हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। शायद आप बैठें जब हम इसे सुलझाते हैं। नहीं, इस चेहरे को याद रखना। यह मेंग शियाओबाओ है। इसे यहां सुरक्षित रखना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं इस स्कूल को तहस नहस कर दूंगा। मिस्टर हुओ, किसी का साथ होना अच्छा लगता है। यह मेरी जिंदगी में पहली बार है जब किसी ने मेरे लिए स्टैंड लिया है। पर नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे उससे प्यार होने लगा है। खैर मिस्टर हुओ, आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद। तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? बस कुछ सजा? ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। बस एक चुंबन, कोई नुकसान नहीं हुआ। तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं कोई छेद है क्या? मुझे उसमें घुसना है। कितनी शर्मिंदगी है। तुम अभी भी एक बच्ची हो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मिस्टर हुओ, क्या आप नाराज नहीं हैं कि मैंने मुसीबत खड़ी की? हम पति पत्नी हैं, ऐसा दोबारा मत कहना। ये लो, किसी को अपने साथ ले जाओ। नए कपड़े ढे खरीदो। तुम सिर्फ मेंग शियाओबाओ नहीं हो, तुम मिसेस हुओ हो। क्या उसे मेरी स्टाइल से शर्म आती है? मेरे कपड़े ठीक ठाक हैं। पीढ़ी का अंतर अपने चरम पर है, लेकिन पैसे, मुफ्त के पैसों को मना नहीं कर सकते। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, धन्यवाद मिस्टर हुओ। मैं थककर गिर न जाऊं तब तक खरीदारी करूंगी। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? वेब सर्फिंग कर रही हूँ। आपको इसमें दिलचस्पी नहीं होगी, है ना?
मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगी। मैं कहीं और खेलने जाऊंगी। तुम मेरे आसपास बहुत असहज रहती हो। बिल्कुल नहीं। वांजी, तुमने 10 मिलियन फॉलोअर्स का इनाम देने का वादा किया था। क्या तुम अपना चेहरा दिखा सकती हो? मैं सच में देखना चाहता हूं कि तुम कैसी दिखती हो। तुमने हाल ही में स्ट्रीम नहीं किया है, तुम्हें उपहार भी नहीं भेज सकता। मेरे पास अपना पैसा खर्च करने की कोई जगह नहीं है। फिर से वो सन की मुझे जान से डरा दिया। भगवान का शुक्र है कि मेरे पति ने ध्यान नहीं दिया मेरी ऑनलाइन पहचान पर। अब मैं सोने जा रही हूं। शियाओबाओ, कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। और पैसे चाहिए क्या? नहीं, काफी हैं। पिछले पैसे अभी तक खर्च नहीं हुए। अगर चाहिए तो मुझे बता देना। हाँ, मैं करूंगी, वादा है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। तेज समय क्या दई ताता। एक आदमी की परवाह करना कितना अच्छा लगता है। यह गर्म और सच्चा है। देकर चलो। मुझे बहुत अफसोस है। मेरी माफी। क्या फोन ठीक है? अगर कोई नुकसान हुआ है तो मैं पूरा मुआवजा दूंगा। मेरा फोन ठीक है, पैसे देने की जरूरत नहीं। यह वॉलपेपर। क्या हुआ? स्टॉक फोटो? नहीं, ये मेरी माँ की तस्वीर है। क्या किसी और के पास भी यह तस्वीर है? क्या किसी और के पास भी यह तस्वीर है? खैर, आप मजाक कर रहे होंगे। मेरी माँ की तस्वीर किसी और के फोन में नहीं होगी। बिल्कुल, आपकी माँ की तस्वीर किसी और के फोन में नहीं होगी। यह तुम हो। मेरी क्लास जल्द ही है, मुझे जाना होगा। वांजी असल में वही है। ये चेरी टमाटर असली सितारे हैं। ये वह वेजिटेबल सलाद है जो मैंने आज आपके लिए तैयार किया है। और ये विपार शल्यता आए 12 बज चुके हैं। मेरे प्यारे प्रशंसकों, मैं अब जा रही हूँ। अलविदा। मेंग शियाओबाओ, जिस वांजी से मैं हमेशा प्यार करता था वह असल में तुम हो। शियाओबाओ रुको। शियाओबाओ, मुझे माफ करना, मैं पहले गलत था। अब मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? नहीं, माफ करना, मैंने हद पार कर दी। उसका क्या मामला है? क्या वह पहले मुझे पसंद नहीं करता था? हाल ही में मैं इतनी लोकप्रिय क्यों हो रही हूँ? हर कोई मेरे पीछे पड़ा है। श्याओबाओ, बड़ी मुसीबत। श्याओबाओ, कुछ बुरा हुआ है। क्या हुआ? कोई फोरम पर तुम्हारे बारे में अफवाहें फैला रहा है। वे कह रहे हैं कि तुम एक पैसे वाली लड़की हो। दावा कर रहे इसलिए हैं कि तुम्हारा शुगर डैडी कोई बूढ़ा, बदसूरत, गंजा और ताकतवर आदमी है और वह तुम्हें पैसे दे रहा है। यहाँ देखो। तुम गाड़ी में बैठे आदमी को देख भी नहीं सकते? उनकी हिम्मत कैसे हुई उसे बूढ़ा और बदसूरत कहने की? छोटा और गंजा? अंकल तो बहुत ही खूबसूरत हैं, ठीक है? क्या यह असली मुद्दा है? ये तुम्हारी इज्जत खराब कर रहा है। बाओबेई, मदद चाहिए? यह मेरी अपनी समस्या है, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। वैसे भी साफ दिल को किसी आरोप का डर नहीं होता। सीनियर जियांग, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम एक लड़के हो, लगातार एक लड़की को तंग कर रहे हो। तुम्हें इसमें मजा आता है? सीनियर,
मेंग शाओबाओ कोई मासूम लड़की नहीं है। वह हमेशा दिखावा करती है और तुम्हें परेशान करती थी। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। क्या मैंने तुम्हारी मदद मांगी? तुम मुझे साफ साफ नहीं समझते। आज से मेंग शाओबाओ के मामले मेरे हैं। क्या हम साफ हैं? सीनियर, उसमें गंभीर चारित्रिक दोष हैं। उसकी बातों में मत आना। अपने काम से काम रखो और दखल देना बंद करो। सीनियर जियांग, क्या आप मेरे लिए खड़े थे? उसने उस दिन मुझसे इकरार किया था। क्या यह सच हो सकता है? यहाँ क्या हो रहा है यायो? शाओबाओ, तुम्हारा पसंदीदा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? सवाल मत पूछो, बस खाओ। जो हमने बात की थी, क्या तुमने उस पर विचार किया? कौन सी बात? तुम मजाक कर रहे हो। शाओबाओ, मैं हर शब्द सच कह रहा हूं। मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूं। हे भगवान, मेरी क्रश अब अपना मन क्यों बदल रही है? यह सब मेरी शादी से पहले क्यों नहीं हुआ? सेनापाई, मैंने अभी तक तय नहीं किया है। शायद मुझे पहले इसे सुलझाने दो। कोई जल्दी नहीं है। केंगजो, मेरी बहू कहाँ है? ये बहुत परेशान करने वाला है। वह आ रही है। दादी, यह शियाओबाओ है। नमस्ते दादी। अच्छी शियाओबाओ, यहाँ आओ। दादी की तरफ से स्वागत उपहार। इसे कम मत समझना। यह बहुत भव्य है। इसे जल्दी पहनो। सुंदर। शियाओबाओ, हमने तुम्हारे साथ गलत किया है। किंगझोउ ने मुझे बताया था कि तुम अभी भी स्कूल में हो। तुमने स्नातक होने से पहले कोई समारोह न करने पर सहमति व्यक्त की है। लेकिन निश्चिंत रहो, तुम्हारे स्नातक होने के बाद हुओ परिवार तुम्हारे लिए एक शानदार शादी का आयोजन करेगा। बिल्कुल नहीं दादी, वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। अच्छा, यह अब तुम्हारा घर है। कुछ देर आराम करो। किंगझोउ, मुझे वापस आराम करने में मदद करो। बहुत देर तक खड़े रहने से मेरे पुराने पैरों में दर्द होता है। वही है। धैर्यपूर्वक यहीं इंतजार करो। मैं सोच रही थी कि कौन है, पता चला यह मेरी बेशर्म छोटी बहन है। लेडी हुओ की जन्मदिन की दावत में तुम जैसी गनवार आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कैसे आई? ये तुम्हारा काम नहीं है। किसने कहा कि तुम वह खा सकती हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम किसने कहा था तुम यह खा सकती हो? हालांकि मुझे नहीं पता तुम किसके साथ चिपक रही हो, लेकिन यंग मास्टर शेन के साथ मेरी सगाई पहले ही तय हो चुकी है। उससे दूर रहो। वह प्यारा लड़का स्पष्ट रूप से मुसीबत है।
इसके अलावा तुम्हारे मामले मेरे समय के लायक नहीं हैं। तुम्हारा गंदा मुंह कुछ भी सभ्य नहीं बोल सकता। क्या यह हुआ परिवार का पुश्तैनी पेंडेंट नहीं है? मैडम हुआ इसे अपने पोते की दुल्हन को दिया था। यह निर्दिष्ट वस्तु तुम इसे क्यों पहन रही हो? उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे दिया था। बहुत बढ़िया। चूंकि तुमने इसे मुझे सौंप दिया है, मैं हुआ परिवार को यह पेंडेंट वापस दिलाने में मदद करूंगी। फिर शेन हुआ सहयोग निकट होगा। बकवास, तुमने इसे चुराया होगा। मैं सुझाव देती हूं कि तुम समझदारी से पेश आओ। इसे तुरंत उतार दो। इतनी महंगी वस्तु तुम जैसे कबाध के लिए नहीं है, पहनने के लिए। कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ दो। यहाँ क्या हो रहा है? वे लड़ डा रहे हैं। वह क्यों गिर गई? हे भगवान! गार्ड्स, इस चोर को यहां से बाहर निकालो। कौन इस पर विश्वास करेगा? नमस्ते। इस बार यह वही है। वह अनाथ ही थी। मैंने यह शुरू नहीं किया। दर्द हो रहा है? हाँ, लगभग गला घोंट दिया गया। जिंदा बची। किस्मत वाली हूं। तुम तो विधुर ही हो जाते। बूढ़े आदमी, कोई तुम्हारा पारिवारिक खजाना चुरा रहा है। ये मामला क्या तुम इसे संभालोगे या नहीं? कोई नौकरानी तुम्हें वापस ले जाए। ओह, सीईओ हुआ। वह महिला मेंग फेई शू है, युवा मालकिन की सौतेली बहन। वह यंग मास्टर शेन के साथ आई थी दादी के जन्मदिन की दावत के लिए। वे साउथ सिटी प्रोजेक्ट चाहते हैं, हुआ ग्रुप के साथ सहयोग गहरा करने के लिए। उन्हें बाहर फेंक दो। इसके अलावा सभी साझेदारी समाप्त कर दो शेन परिवार के साथ। हाँ, मिस मेंग को बाहर ले जाओ। सीईओ हुआ, मुझे समझाने दो। मुझे छोड़ दो। अगले कुछ दिनों तक नहाने से बचें। इससे संक्रमण नहीं होगा। मैं पहले बिस्तर पर जाती हूँ। आज रात दादी के घर सिर्फ एक गेस्ट रूम है। कहां जा रही हो? तुम बिस्तर ले लो, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। ठीक है? दादी के यहां एक ही बिस्तर साझा न करना संदेह पैदा करेगा। नटखट, अभी उठो। लापरवाह बदमाश। श्याओबाओ अभी बहुत छोटी है समझने के लिए। तुम इतने बड़े हो कि तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए। इतनी लापरवाही से पेश आ रहे हो। मेरे अजन्मे परपोते की सुरक्षा तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है। तुमसे कभी भरपाई नहीं होगी। मैंने क्या किया दादी? तुम्हें ठीक ठीक पता है क्या? तुम जैसे बड़े आदमी, क्या तुम कुछ महीनों के लिए ठीक से नहीं रह सकते? श्याओबाओ, अब आराम करो। मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ। याद रखना, उस जानवर को तुम्हें छूने ना देना। हम जटिलताओं से बचने के लिए हम स्पष्ट सीमाएं बनाए रख रहे हैं। बातें बहुत हुई। मेरे साथ क्या गलत है? मैं उसके साथ अंतरंगता की इतनी इच्छा क्यों कर रहा हूं? माँ, पता है क्या हुआ?
शियाओबाओ ने सच में किसी को फंसा लिया है, किसी बूढ़े आदमी को। कहते हैं वो बदसूरत और बूढ़ा है और गंजा भी है। वो सच में पैसे के पीछे पड़ी है, पैसे के लिए कुछ भी करेगी। क्या तुम पक्का कह रही हो? पूरे स्कूल में इसी की चर्चा है। कैंपस फोरम पर तो उस बूढ़े आदमी की तस्वीरें भी हैं। किसी तरह वो घुसने में कामयाब रही मैडम हुआओ की जन्मदिन की पार्टी में। हुआओ परिवार तो पागल हो गया। उन्होंने शेंस के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब शेंस क्या करेंगे? हुआओ परिवार को नाराज करके शेंस जल्द ही दिवालिया हो जाएंगे, पक्का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शेंस के साथ तुम्हारी सगाई को टालना होगा। जल्दबाजी मत करो। अगर वे सच में दिवालिया हो गए तो तुम सड़कों पर भूखी मरोगी। उस कमीनी शियाओबाओ को आज रात खाने पर वापस लाओ। उस कचरे को क्यों बुलाना? वो घिनौनी है। मैं उस पर अपने पैसे बर्बाद नहीं करूंगी। इतनी पास पार्किंग। चाहते हो कि सब देखें कि तुम मुझे लेने आए हो। वो बूढ़ा हमेशा मेरी बात काटता है। उसे परवाह नहीं कि ये अफवाहें मुझे कैसे प्रभावित करती हैं। शियाओबाओ, मेंग शियाओबाओ। आज रात माँ तुम्हें खाने पर घर बुला रही हैं। तुम्हें लगता है मैं मानूंगी? मेरी भी इज्जत है। रुको, हमने संबंध तोड़ने पर सहमति जताई थी। क्या तुम्हारा परिवार सब भूल गया? तुम मेंग शियाओबाओ, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। आज रात तुम्हें वापस आना होगा। मुझे छोड़ो। शियाओबाओ, मदद चाहिए? सीनियर जियांग, क्या मदद चाहिए? विक्रम सर। क्या इत्तेफाक है विक्रम सर। पिछली बार किताब लौटाने के लिए आज रात हम साथ में खाना खाते हैं। अगर मैं अमीर वारिस विक्रम के करीब आ सकूं तो उस दिवालिया शेन से क्यों परेशान होना। निशा, तुमने मुझे खाने पर बुलाया था ना। तुम इतनी व्यस्त हो, क्या तुम्हारे पास खाने का समय है? मैं बस एक छोटी सी मदद थी, इसका जिक्र मत करो। मीरा, पिछली बार मैंने जो कहा था, क्या तुमने उस पर विचार किया? सर, हमारा अभी कुछ काम बाकी है। शायद आपको जाना चाहिए। आज से मीरा मेरी सुरक्षा में रहेगी। अगर तुमने मीरा को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। यह बुरा है। न तो कोई रोमांस दिख रहा है, न ही एक साथ इतना ध्यान। अब मैं क्या करूं? बोलो, तुम विक्रम के इतने करीब कैसे हो? तुमने उस पर क्या जादू किया है? मुझे कैसे पता होगा? अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे भी बताओ। तुम मीरा, मेरे साथ आओ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर तुम बीमार हो तो मदद लो। मैंने तुम्हारे साथ जाने की सहमति कब दी? मेरी माँ चाहती है कि तुम आज रात खाने पर आओ। अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। तो क्या? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तुम क्या कर रही हो? वहाँ क्या हो रहा है? देखो, इन दोनों को क्या हो गया है? क्या हुआ? वे लड़ रहे हैं। यहाँ क्या चल रहा है? क्या बात है? मेंग शियाओबाओ, मैं अभी भी तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम्हें परेशानी से दूर रहने की सलाह देने के लिए मुझ पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या यह वही लड़की नहीं है जो फोरम में अमीर लड़कों का पीछा करती है? यही है वो, वही। उसे कोई शुगर डैडी पाले हुए है। ये वैसे ही बुरा है। अब वह लोगों पर हमला कर रही है। वह बेशर्म है। चलो पुलिस को बुलाते हैं। वह बहुत घमंडी है, ये देखना मुश्किल है। पुलिस को बुलाओ। उन्हें बुलाओ अभी। हेलो ऑफिसर, हम आन यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग 1 में हैं। यहाँ किसी को धमकाया जा रहा है। क्या आप इसे संभालेंगे? हे भगवान,
यह छोटी बदमाश, यह फिर से यहाँ क्यों है? प्रिंसिपल ली, मैं यहाँ पीड़ित हूँ। उसने मुझे पहले मारा और मैंने जवाबी हमला भी नहीं किया। आपको ठीक से न्याय लागू करना होगा। इस गुंडे को उसी के अनुसार सजा दो। मैं तुम्हें धमकाऊं? तुम इस बारे में बहस करना चाहती हो? तुम बहाने बनाना बंद करो। मिस्टर हो यहाँ हैं? सर आप... ओह मिस्टर हो, आप यहाँ कैसे? असली गुंडा कौन है यह फुटेज में बिल्कुल साफ है। मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। मिस्टर हो, श्याओबाओ मेरी बहन है। आप उसे कहां ले जा रहे हैं? क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? क्या हमें उसे अपना रिश्ता नहीं बताना चाहिए? अगर मेंग फेश हुए और वे सब परजीवी जान गए कि मैंने मिस्टर हो जैसे किसी व्यक्ति से शादी की है, तो वे अपना दिमाग खो देंगे। मिस्टर हो को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सर, हमारे रिश्ते को बाहरी लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। तुम ठीक कहा। चलो चलते हैं। मेंग श्याओबाओ, तुम डायन। तुम्हें इस वीडियो को समझाने की चिंता करनी चाहिए। वो थे हमारी यूनिवर्सिटी के स्कूल के नियम। क्या तुम उन्हें भूल गई हो? उन्हें तुरंत 10 बार कॉपी करो। जब तक यह हो ना जाए कोई क्लास नहीं। समझ गई। इस कमीनी ने मुझे फंसाया। पूरी रात स्कूल के नियम नकल करवाए। मेंग श्याओबाओ, मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगी। मेंग श्याओबाओ, अभी भी पढ़ाई कर रही हो? तुमने ही शुरू किया था। मुझे तुम्हें गाली देने पर मजबूर मत करो। जानती हो यह क्या है? सीनियर जियांग का पार्टी का निमंत्रण। कुछ लोग जरूर ईर्ष्या से लार टपका रहे होंगे। इतना मजाकिया क्या है? तुम तो खट्टी अंगूर हो, सच पचा नहीं पा रही हो। मैं तुम्हें इस बार मजाक उड़ाने दूंगी। यह तुम्हें कैसे मिला? सीनियर जियांग के पास बहुत पैसा है, सबको निमंत्रण मिला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम खास हो? दयनीय। उसे देखो, खुद पर इतना घमंड है। सच में सोचती है कि जियांग उसे चाहेगा। वो बात पीजी ताब भी कहते था। किसे पता वो एक अमीर लड़का है, कोई आवारा नहीं जिसे कोई भी पकड़ सके। वास्तविकता का सामना करो। बिल्कुल। सीनियर, चलो एक ड्रिंक लेते हैं। श्याओबाओ, यहाँ आओ। सीनियर, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। श्याओबाओ, तुम पीती नहीं हो, है ना? मैं यह ले लेती हूँ। लो खाओ। बीज स्वादिष्ट हैं। तरबूज चाहिए? सीनियर जियांग कितने आकर्षक हैं, ऐसे प्यारे आदमी। एक तरफ मेरा आदर्श प्यार है, दूसरी तरफ यह आदर्श सज्जन। हे भगवान, मैं उनके बीच चुनना नहीं चाहती। अंकल, श्याओबाओ, ये मेरे अंकल हैं। ये तो हो ही नहीं सकता। मैं आपसे मिलवाता हूं। यह मेरे चाचा हैं। बुरा नहीं है मेंग श्याओबाओ, मैंने तुम्हें पहले कम आंका था। तुमने मुझे काम के बाद बुलाया था सिर्फ अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए, या कोई और इरादा था? चाचा, मैं बस मिलवाना चाहता था श्याओबाओ को आपसे ठीक से। ये तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। कोई जरूरत नहीं।
ऐसे व्यक्ति को जानना व्यर्थ है जो मूर्ख होने का नाटक करता है। शियाबाओ, तुम कहां जा रही हो? कपड़े लौटा रही हूँ। सीनियर, क्या आप कल खाली हैं? मैं आपको बुलाना चाहती हूँ फिल्म देखने के लिए। मेंग शियाओबाओ, अब जब मैंने तुम्हें चुना है तो मेरी नजरें किसी और पर नहीं जाएंगी। अभी कुछ देर पहले ही तुम मेंग शियाओबाओ के साथ हंस रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेंग शियाओबाओ, तुम कुतिया, तुम सारी अच्छी चीजें हड़प लेती हो। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मेरा भतीजा अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि सीनियर जियांग आपके भतीजे हैं। सीनियर जियांग? उसे इतने प्यार से बुला रही हो? और मेरा क्या? अंकल, सही से जवाब दो, वरना मैं तुम्हें अनुशासित करूंगा। मुझे बुलाओ। तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए? पति। तुम और मेरे भतीजे के बीच क्या चल रहा है? वो बस मेरा सीनियर है, बस यही बात है। मुझे यह इतना आसान नहीं लगता। मैं उसे तुमसे बेहतर जानता हूं। उसे तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। तुम नखरे दिखा रही हो। यह सच नहीं है। वह व्यक्ति जिसे तुमने पसंद करने की बात कही थी, क्या वह हमेशा से वही था? जैसा मैंने सोचा था। मुझे कुछ काम है, मैं अब चलता हूं। मजे करो। पिछली बार सीनियर जियांग की पार्टी में मैंने एक असली ड्रामा देखा। कोई एक बड़े आदमी को फंसाने में नाकाम रही, फिर सीनियर जियांग के पीछे पड़ गई, और यहां तक कि उनके अंकल के भी। कितनी ऊंची औरत है ये। तुम मेंग शियाओबाओ की बात कर रही हो। मुझे पता था कुछ गड़बड़ है जब वह उस रात जल्दी चली गई थी। सीनियर जियांग बहुत नाराज थे। अब बात समझ में आई। हे भगवान, उसके साथ क्लासमेट होना तो किसी यातना से कम नहीं। वे हमारे स्कूल की इज्जत खराब कर रही है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी गपशप करने वाली जुबान ये सब झूठ गढ़ रही है। क्या तुम अपनी हरकतों की जिम्मेदारी नहीं लेती? बेशर्म, पाखंडी कहीं की। आज मैं तुम्हें कुछ शिष्टाचार सिखाऊंगी। तो ठीक है, आओ मैदान में। मेंग शियाओबाओ ने सच में मुझे मारा। अब क्या? मेरा लो ब्लड शुगर सबसे बुरे समय पर हुआ। मैं ये एक चाल है। मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं, तुम सबने देखा है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, उसके परिवार से संपर्क करो। अंकल नाम का कोई है? हेलो, मेंग शियाओबाओ के अभिभावक, वह स्पोर्ट्स फील्ड पर गिर गई है। हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। शियाओबाओ ठीक होगी। वह जन्म दे रही है हुओ परिवार के वारिस को। तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए था। यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, तुमने उससे स्कूल में ज्यादा काम करने दिया। मेरी पत्नी कैसी है? कोई गंभीर समस्या नहीं है, बस शुगर लेवल कम होने से बेहोश हो गई थी। आराम से ठीक हो जाएगा। आह, कितनी राहत की बात है। भगवान का शुक्र है। डॉक्टर, बच्चे के बारे में क्या? मिस्टर हुओ, बच्चा। कोई खबर न होना अच्छी खबर है। वह प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में है, उस पर दबाव मत डालो। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। चलो शियाओबाओ को देखते हैं।
शांत रहो प्रिय, अब तुम्हारी पहली प्राथमिकता आराम करना है। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बस चिंगझोउ से पूछना। माँ सही कह रही हैं। याद रखना तुम एक बच्चे को पाल रही हो। हाँ हाँ, मैं इस बच्चे की जिम्मेदार हूँ। सब ठीक है। यह बहुत करीब था। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ चाहिए। अच्छा फिर तुम दोनों बात करो, मैं तीसरे पहिए की तरह नहीं बनूंगी। बाय। मिस्टर हुओ, सिर्फ एक दिन का फासला और तुम पहले से ही मुश्किलें खड़ी कर रही हो। एक करोड़पति की प्रेमिका होने के अपने फायदे हैं। वाह, इस ब्लैक कार्ड से एक बार स्वाइप करने पर सब कुछ आजाद लगता है। तुम्हारे मन में क्या है? मैं सोच रही हूँ, हमारी शादी एक झूठ है और यह बेबी बम्प भी नकली है। अगर हुओ परिवार को पता चला तो मिस्टर हुओ भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। ज्यादा मत सोचो। तुमने उनकी उदारता पर जबरदस्ती नहीं की, ये धोखा नहीं है। मेंग श्याओबाओ, तो यह तुम्हारी पैसों की चाल है? मुझे आखिरकार तुम्हारा राज पता चल गया। अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाओ। हो साहब, मैं यूनिवर्सिटी में आपकी जूनियर थी। मैं हमेशा से आपकी बहुत प्रशंसा करती रही हूँ। अब आपके साथ काम करके मेरा सम्मान और बढ़ गया है। क्या मैं हमेशा के लिए आपके साथ रह सकती हूँ? चिंता मत कीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जान, मैं तो बस दस्तावेज देने आई थी। मैं ये रोमांटिक ड्रामा क्यों देख रही हूँ? लगता है तुम बहुत आकर्षक हो। तुम्हें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हो साहब, आप शादीशुदा हैं? जैसा कि तुम देख सकती हो, मैं अपनी पत्नी को गलतफहमी में नहीं रखूंगा। अभी भी यहां हो? अब चलती हूँ। पता नहीं था कि तुम इतने लोकप्रिय हो। पागल हो कि मैंने तुम्हारे रोमांटिक अवसर खराब कर दिए। तुमने सही किया। कितना उबाऊ है। अगर मैं होती तो मुझे रुके हुए अवसर बिल्कुल पसंद नहीं आते। लगता है मुझे तुम्हें नियंत्रण में रखना होगा। तुम्हारी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। मैं पेशेवरता बनाए रखूंगी। तुम्हारे घर के दस्तावेज पहुंचा दिए हैं। अब मैं चलती हूँ। बाय। दूसरों को तुमसे इजहार करते देखकर मुझे बुरा क्यों लगता है? मैंने तुम्हें अपने सीनियर सहपाठियों से ज्यादा कब अहमियत देना शुरू कर दिया? शियाओबाओ, रुको। तुम सीनियर, तुम्हें किस बारे में बात करनी थी? डैनला की पार्टी में जो हुआ उसके बारे में। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरे चाचा ऐसे ही हैं। अगर उन्होंने कुछ भी अनुचित कहा हो तो मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूं। मैं अब से तुम्हारी रक्षा करूंगा। नहीं नहीं नहीं, सीनियर यांग से इतना नजदीक हो रही हो। बूढ़ा आदमी फिर से जल जाएगा। तुम डम्पलिंग हो, है ना? तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारा वफादार प्रशंसक हूं। तुम मास्टर जियांग हो। मैं हूं। इस मामले के बारे में सीनियर, क्या तुम मेरे लिए यह राज रख सकते हो? मैं वादा करता हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन यह देखते हुए कि मैं तुम्हारा सबसे वफादार प्रशंसक हूं, क्या मैं तुम्हें कल रात के खाने पर ले जा सकता हूं? सिर्फ तुम दोनों। यह असुविधाजनक हो सकता है। मैंने दूसरों को भी आमंत्रित किया है। चिंता मत करो।
मैं इसे गंभीरता से लूंगा। ठीक है, तब कल मिलते हैं। है ओह, यह बहुत मीठा है। शियाओबाओ, शियाओबाओ। सीनियर, क्या आज आपका जन्मदिन है? नहीं, मेरा जन्मदिन नहीं है, लेकिन यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? शियाओबाओ, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूं। जिस दिन पहली बार तुमसे मिला था, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम मेरी प्रेमिका बनोगी? यह उचित नहीं है। यह क्यों उचित नहीं है? पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व या उम्र, इनमें से कोई भी समस्या नहीं है। समस्या यह है, वह तुम्हारी चाची है। चाचा! मिस्टर, मैं समझा सकती हूँ। क्या तुमने मुझे क्या कहा? पति, तुमने उसे क्या कहा शियाओबाओ? मेरे भतीजे ने ठीक से नहीं सुना, फिर से कहो। अच्छी लड़की, बड़े प्यारे भतीजे। शियाओबाओ मेरे चाचा से शादी कर रही है। तुम में 12 साल का अंतर है। मुझे विश्वास नहीं है। तुमने खुद पहले कहा था, उम्र कोई मायने नहीं रखती। चलो भतीजे, मुझे चाची कहो। नहीं, नहीं। तो भूलना मत, तुम्हारी यह आरामदायक जिंदगी कौन मुहैया कराता है? एक आज्ञाकारी भतीजे बनो या मुझे मजबूर करो। सोच समझकर चुनो। अगर मुझे पहले पता होता, वानाजी वही थी। मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अंकल, कृपया शांत रहें। मैं समझा सकती हूँ। तुमने पहले क्यों नहीं समझाया? अब बहुत देर हो चुकी है। तुम उसे चुन रहे हो या मुझे? मैंने ये नहीं कहा कि मैंने उसे चुना है। तो तुम मुझे चुनो। हम पता है, सीनियर जियांग ने कथित तौर पर मेंग शियाओबाओ से अपने प्यार का इजहार किया। आता है, ईमानदारी इजहार किया। उसमें ऐसा क्या है? वे जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा हुआ कि ये नहीं चला, वरना हम सब दिल टूट जाते। बिल्कुल, मेंग शियाओबाओ भद्दी लगती है। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? चलो जल्दी करो। तुम वाकई कुछ हो, पर ये राजा अब मुझे पता चल गए हैं। क्या बात है? मुझे बाथरूम में घेर कर अपने राज उगलवाने और मेरी शुक्रगुजारी की उम्मीद। इठलाना बंद करो। तुम्हारा झूठा प्रेगनेंसी का नाटक इतना भी पक्का नहीं था। अगर मैं ये सच फैला दूं दूर दूर तक, अब वो सीसिया नदी अंधेरा जीता। करो, मुझे आजमा कर देखो।
क्या तुम्हारा छोटा दिमाग यह सीधा सा तथ्य नहीं समझ सकता? इतना बड़ा राज अकेले छुपा नहीं रह सकता। तुमने मुझे लालची कहा। तुम्हारे असली रंग और तुम कब तक टिक पाओगी? देखते हैं। तुम हिम्मत दिखाओ, मुझे निराश मत करना। जब तुम बन जाओगी जनता की दुश्मन नंबर 1 तो मुझे दोष मत देना। वो डरी नहीं? असंभव। कैसे? उसने साफ तौर पर शादी में धोखाधड़ी की। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? वापस आओ, समझाओ। बस उससे मिली और अभी से उसे याद कर रही हो? क्या मुझे पहले फोन करना चाहिए? अभी करो। हाँ, एयरपोर्ट अपडेट। मिस शेन की फ्लाइट में देरी हो गई है। आप 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं अब फोन रख रहा हूं, कुछ काम आ गया है। छिंगझो, धन्यवाद इतनी देर से एयरपोर्ट आने के लिए। मुझे लगा तुम मुझे नजरअंदाज कर दोगे। यहां वापस आने की तुम्हारी क्या योजना है? क्या बाहर की जिंदगी काफी अच्छी नहीं थी? बाहर चाहे कितनी भी अच्छी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना वह अर्थहीन है। छिंगझो, क्या हम कभी वैसे हो सकते हैं जैसे हम पहले थे? अब मेरी शादी हो चुकी है। क्या यह मेरे लिए है? मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति है और मैं अपनी पत्नी को भी आपत्ति करने नहीं दूंगा। वापस आने के बाद तुम्हारे इंतजाम मेरे लोग संभालेंगे। मुझे और मत परखना। शियाओ बाओ, कल रात तुम कहाँ थी? क्या तुम मेरी परवाह कर रही हो? हाँ, तुम्हारी परवाह करना आत्म सुरक्षा है। अगर कोई और औरत है तो मुझे जल्द बता देना। मैं चिपकी नहीं रहूंगी मिसेज हुओ के पद से। छिंगझो, ये छोटी बहन कौन है? कहते हैं कि आकर्षण के सामने क्यूटनेस बेकार है। तो क्या बूढ़े आदमी भी यही चाहते हैं? ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं अब चलती हूँ। तुम दोनों के लिए जगह बनाती हूँ। छिंगझो, क्या तुमने वादा नहीं किया था मुझसे कंपनी का दौरा करने का? श्याओबाओ अभी भी गर्भवती है। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें इसका जवाब देना होगा। ओह श्याओबाओ, शुक्र है तुम सुरक्षित हो। मैंने किंगझो को पहले ही डांट दिया है। तुम दोनों इस बार किस बात पर लड़ रहे हो? दादी को बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें उससे पूछना चाहिए। यह पति और पत्नी के बीच की बात है। हम इसे संभाल लेंगे। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। घर से भाग रही हो? कितनी बहादुर हो तुम। मुझे छोड़ो बूढ़े आदमी। तुमने अफेयर किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोष देने की? बूढ़ा आदमी, मैं आज तुम्हें दिखाता हूं कि मैं बूढ़ा हूं या नहीं। शोर मचाती रहो और मैं दादी को बुला दूंगी। हिलने की हिम्मत न करना, मैं दादी को बता दूंगी। फिर से भागने की कोशिश की और तुम्हें अगली बार इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। दो लोगों के साथ तुम चल रहे हो, मैं नहीं। तुम्हें जलन हो रही है? बिल्कुल नहीं। ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं सब कुछ समझाऊंगा उसके बारे में ईमानदारी से।
अभी भी नाराज हो? उठो और खाओ। बाओ, मैं हूं बाओ। बाओ, बाओ, मैं हूं। तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया। कैसी हो? तुम्हारे बिना मैं ठीक हूँ। अगर तुम खुश हो तो मुझे राहत है। तो क्या तुम अब जा सकते हो? लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रही। तुम्हारी सेहत मेरी चिंता का विषय नहीं है। बाओ, शाओबाओ, मैं जानता हूं मैं गलत था। यह सब मेरी गलती है। मुझे बहुत खेद है। मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे सजा मिल चुकी है। डॉक्टर ने कहा मुझे ल्यूकेमिया है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बिना मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा। तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, है ना? तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए। सदियों पहले मर जाना चाहिए था। अगर तुम मेरे बोन मैरो मैच के लिए आई हो, चली जाओ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। शाओबाओ, शाओबाओ, शाओबाओ। हमने अपना रिश्ता उस दिन हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तुम जैसा स्वार्थी आदमी मेरा पिता कहलाने लायक नहीं है। शाओबाओ, शाओबाओ। मिस्टर ह्यू, मैडम सुरक्षित स्कूल पहुंच गई हैं। रास्ते में एक छोटी सी घटना हुई थी। क्या हुआ? उनके पिता ने उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इसे संभाल लिया। उनकी सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करो। समझा सर। किंग चो, नौकरी के अवसर के लिए धन्यवाद। मुझे आपको डिनर कराने दीजिए। हमें मिले हुए बहुत समय हो गया। एक साथ भोजन किया। आपका पसंदीदा रेस्तरां? जरूरत नहीं, मुझे अपनी पत्नी को लेना है। वह डिनर का इंतजार कर रही है। मेरा कुछ भी बर्बाद करने का इरादा नहीं था। मैं जानती हूँ तुम दोनों का क्या मतलब था। बस दोस्त एक सामान्य भोजन कर रहे हैं। क्या यह मना है? कभी अपनी पत्नी के साथ ऐसा करते हैं। किंग जो, आज नहीं। मेरा ब्लड शुगर गिर रहा है। तबीयत ठीक नहीं, जल्दी जाने की अनुमति चाहता हूं। मेरी एक मीटिंग है। निकलो। किंग जो, क्या तुम सच में मुझे छोड़ रहे हो? फिर से कहो। बाहर निकलो। कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन पाएगा। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें चुराने की कोशिश करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। थी। बूढ़े लोग हमेशा अविश्वसनीय होते हैं। मैंने क्या गलत किया? मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए तलाक, हमारा तलाक हो रहा है। मेंग शाओबाओ, क्लास में दिवास्वप्न देखना ही काफी है। अब बेशर्मी से अपना फोन इस्तेमाल कर रही हो। ध्यान भटकाना, सहपाठियों को परेशान करना। तुम्हारी क्या समस्या है? क्या कोई लड़का फिर से फ्लर्ट वाले मैसेज भेज रहा है? कोई सबूत नहीं, फिर भी तुम अपने छात्र को बदनाम कर रहे हो। क्या एक शिक्षक को ऐसा व्यवहार करना चाहिए? जहाँ धुआं है वहाँ आग है। तुम्हारे जैसा झगड़ालू रखने लायक नहीं है। तुम मुझे बर्खास्त नहीं कर रहे। तुम अयोग्य हो मेरे शिक्षक बनने के लिए। हे खूबसूरत, लिफ्ट चाहिए? एक ही तरफ बैठ जाओ, तुम्हें छूट दूंगा। अस्पताल जाने के लिए लिफ्ट चाहिए? अस्पताल? एक ही तरफ तुम्हारे लिए आधा दाम, बैठ जाओ। माँ, मैं जल्द ही अस्पताल में तुमसे मिलूंगी।
सब एक नाटक था। मैं इसे गंभीरता से क्यों लेती? ह्यो किंगजो, मैं तुम्हें आजाद कर रही हूँ। हे लड़की, आखिरकार जाग गई। ये कहाँ है? हम अस्पताल नहीं जा रहे थे? अस्पताल? अस्पतालों में क्या मजा है? यह वीरान इलाका कहीं ज्यादा रोमांचक है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? दमन निष्पक्ष थे। मैं गर्भवती हूँ। तुम्हारी हिम्मत न हो। मदद किंगजो। इस साल हमारा लक्ष्य नई ऊर्जा में अग्रणी बनना। किंगजो, मैं गर्भवती हूँ। दूर रहो। मैं यहाँ सिर्फ पैसों के लिए हूँ। तुम्हारी गर्भावस्था का कोई मतलब नहीं। श्याओबाओ का लोकेशन अभी पता लगाओ। ओ छोटी चुड़ैल, अब मुझे लात मार रही हो। किंगजो, तुम कहाँ जा रहे हो? मीटिंग बीच में ही रुक गई। क्या कोई परेशानी है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। जाओ, अपना काम करो। अरे, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। तुम्हें कभी किसी चीज ने इतना परेशान नहीं किया। तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। बस मेरे रास्ते से हट जाओ। यही तुम मेरी सबसे अच्छी मदद कर सकती हो। कौन जानता था कि मेंग शियाओबाओ तुम्हारे दिल में इतनी महत्वपूर्ण जगह रखती है। पर अब बहुत देर हो चुकी है। श्रीमती शेन, मैंने आपके प्रस्ताव पर विचार किया है, लेकिन आपका पैसा मेरी वफादारी खरीदने के लिए काफी नहीं है। मैं तुम्हें मेंग शियाओबाओ का चौंकाने वाला राज बताने पर विचार कर सकती हूँ। धोखे की शादी के लिए झूठी गर्भावस्था। यह बिल्कुल सच है। श्रीमती शेन, मैं जो जानकारी दे रही हूँ उसे बर्बाद मत करना। यहाँ तक कि किस्मत भी मेरे साथ है। मेंग शियाओबाओ, एक अमीर पत्नी बनने का तुम्हारा सपना अब टूटने वाला है। भागो, कहीं दूर वीरान जगह में। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम छोटे शैतान? देखो, तुम कितनी नाजुक हो। कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे लात मारने की हिम्मत करोगी। तुम खुद इसके लिए उकसा रही हो। मैंने तुम्हारे साथ कोमलता से पेश आने की योजना बनाई थी। आज तुम मुझे धोखा देने का पछतावा करोगी। तुम खत्म हो। अंकल, तुम यहाँ कैसे? तुमने मुझे बचाया। अपनी ताकत बचाओ। चलो, तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। चलो। मुझे मत छुओ, मैं खुद चल सकती हूँ। जिद्दी मत बनो। हमारा तलाक लगभग अंतिम हो गया है। यह उचित नहीं है। तलाक के बारे में किसने कहा? तुम और मिस शेन सब ठीक चल रहा होगा, है ना? समय था थे। हम भी एक बार ऐसे ही थे, लेकिन अब यह खत्म हो रहा है। क्या उसने तुम्हें बताया? इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने बताया। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ी होंगी। बस करो, पहले अस्पताल, बाकी मैं बाद में संभाल लूंगा। अब तुम बच्चे नहीं रहे। अगर तुमने गुस्से में ड्राइवर को मना नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। इसमें से कुछ भी नहीं होता। अगर तुम्हारी देखभाल में बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वास्तव में बच्चे की माँ, शियाओबाओ को अब आराम की जरूरत है। कृपया कमरे से बाहर जाएं। डॉक्टर के नतीजे आने तक इंतजार करें, तब हम बात कर सकते हैं। किंगवान, ये सच में तुम हो? आंटी, आपसे मिले बहुत समय हो गया। आप हमेशा की तरह शानदार लग रही हैं। ओह प्रिय, तुम कितनी मनमोहक हो। हमेशा मुझे बहलाना जानती थी। आह, काश किंगजो ने तुमसे शादी की होती। कृपया ऐसा ना कहें आंटी। किंगजो के पास अब कोई है। यह सबसे अच्छा है। वह उसका समर्थन नहीं कर रही है, वही उसे पाल रहा है। वह मूर्ख लड़की, अगर उसकी कथित गर्भावस्था न होती तो मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करती। मेंग शियाओबाओ गर्भवती है, लेकिन मैंने उसे एक दोस्त से कहते हुए सुना।
शादी के लिए मजबूर करने के वास्ते गर्भावस्था का नाटक करने के बारे में। आंटी, तुमने क्या कहा? मुझे माफ करना, मैंने जरूर गलत सुना होगा। इसे गंभीरता से मत लो। बिल्कुल नहीं। आंटी, बस जाकर जांच कर लो, तुम्हें तब पता चल जाएगा। मैंने केवल थोड़ी बहुत बातें सुनी हैं। नहीं, मुझे खुद देखना होगा। अगर ये सच है तो किंगजो ऐसी महिला से शादी नहीं कर सकता। आंटी, रुको, जल्दबाजी मत करो। हमें उन्हें सचेत नहीं करना चाहिए। मेंग शियाओबाओ ने किंगजो को पूरी तरह से मोहित कर लिया है। पहले विवेकपूर्ण तरीके से जांच करते हैं। अगर वह सच में गर्भवती है तो हम टकराव से बच सकते हैं। अगर वह गर्भावस्था का नाटक कर रही है तो तुम इस उपद्रवी से चुपचाप निपट सकती हो। किंग वान, तुम कितनी विचारशील हो। हम जांच के लिए किसी को भेजेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। माँ, मुझे माँ कहने की हिम्मत मत करना। तुम लायक नहीं हो परिवार में कदम रखने के। अपनी आंखें खोलो और यह देखो। झूठ, महीनों बाद भी कोई उभार नहीं। कुछ गड़बड़ है। मुझे लगा तुम छोटी सी हो, लेकिन तुम कभी गर्भवती नहीं थी। अपने बच्चे की स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। अपनी जगह जानो। माँ, ऐसा नहीं है जैसा तुम तो तुम्हें बस पैसे चाहिए। ये $2 करोड़ हैं। इन्हें लो और अभी कंगजो को तलाक दो, वरना तुम पछताओगी। शियाओबाओ कोई धोखेबाज नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह मेरे कहने पर हुआ। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम उसे जाने के लिए पैसे दे सकते हो, लेकिन मैं उसे रुकने के लिए पैसे दे सकता हूं। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझ पर निशाना साधो। केंगजो, क्या तुम मुझे गुस्से से मारने की कोशिश कर रहे हो? तुम दोनों ने मिलकर हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे की? गर्भवती होने का मतलब यह नहीं है कि तुम मिसेज हो बन सकती हो परिवार में प्रवेश का निर्णय पूरी तरह से मेरा है। कोई और सवाल है माँ? अंकल, इस बहस को रोको। मैं जा सकती हूँ। लेकिन तुम्हें रुकना होगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। मुझे माफ करना। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरी वित्तीय जरूरत से शुरू हुआ और तुम्हारी साथ की जरूरत से। हमारी आपसी सहमति थी। कोई भी ऐसा नतीजा नहीं चाहता था, लेकिन मैं जिम्मेदारी लूंगी। मैंने सब कुछ जांच लिया है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां तक शेन किंगवान की बात है, मैं उसे ठीक से संभाल लूंगा। वह मेरा अतीत है, तुम मेरा भविष्य हो। मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे थोड़ी जगह चाहिए। ठीक है, जब तक तुम यहां हो मैं तुम्हें समय दूंगा। किंगवान, तुम फिर आ गई। पिछली बार तुम्हारी सूचना की वजह से मेंग शियाओबाओ ने अपनी गर्भावस्था का नाटक किया। उसके छिपे हुए इरादे थे। आंटी, क्या आपने इस मामले को सुलझा लिया है? मत पूछो। किंगजो उसका बहुत ज्यादा बचाव करता है। प्रीवियस लाइन कंटिन्यूड। मैं अभी उससे निपट नहीं सकती। प्रीवियस लाइन कंटिन्यूड। मेरे बच्चे का पिता केवल हो किंगजो हो सकता है। चलो उसकी चाल को। आंटी, मैं तुम्हें जल्द ही एक सुखद आश्चर्य दूंगी। ये सच है? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। किंगजो, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ खाने पर सहमत हुए। इसका बहुत मतलब है। तुमने वे तस्वीरें भेजी थी शियाओबाओ को, है सन की, और तुमने उसे अपमानित किया। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे इल्जाम लगाने आई हो। तुम उससे पहले मुझसे प्यार करते थे, इतनी जल्दी क्यों बदल गए? वह मेरी पत्नी है। बेशक मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर वह न रहे तो? मुझे धमकी दे रही हो? माफ करना, यह मेरी गलती थी। जब से तुमने यह स्पष्ट कर दिया है, मैं तुम्हारी इच्छाओं का सम्मान करूंगी। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। चलो आखिरी बार साथ पीते हैं और हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। ठीक है।
किंगजो, मेरे पास कुछ काम है और मुझे जाना होगा। किंगजो, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। मैं तुम्हें आराम करने में मदद करती हूँ। कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया? यह एक गलतफहमी है किंगजो। कल रात तुम नशे में थे। मैंने तुम्हें तुम्हारे कमरे तक पहुंचाया। तुमने जोर दिया कि मैं रुकूं। उन्होंने कहा कि तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो। तुम्हारे कड़वे शब्द कुछ भी मायने नहीं रखते। निकल जाओ। किंगजो, कल रात हम एक हुए। यह एक निर्विवाद तथ्य है। क्या बकवास है? यह सब तुम्हारी चाल थी। ध्यान से सुनो, कोई तुम्हें दवा देगा, तुम्हें वह ले लेनी चाहिए। हो किंगजो, तुम मेरे चंगुल से नहीं बच सकते। ये बहुत अच्छा है चिंगवान, तुम ही हो जो असल में वाहक हो परिवार के वारिस की। तुम्हारी ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? कौन सी अच्छी लड़की एक शादीशुदा आदमी को बहकाएगी? शेन चिंगवान बेशर्म है। तुम्हारी उम्र में तुम अभी भी बकवास कर रही हो। आयाओ और मैं जानते थे कि वह तब मुसीबत थी। गर्भावस्था का इस्तेमाल करके हमारे परिवार में शादी करने की कोशिश? कभी नहीं। माँ, मेंग जियाओबाओ है नकली गर्भावस्था की स्कैमर। उसे बाहर निकाल देना चाहिए। मुझे बाहर निकालने की जहमत मत उठाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। जियाओबाओ, तुम हमारी असली बहू हो, तुम यहीं रहोगी। मैं समझा सकती हूँ। अपनी सांसें बर्बाद मत करो। क्या सच का अब कोई मतलब है? उसके पीछे जाओ, जल्दी। सीनियर, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? बिल्कुल। कोशिश करके देखो क्या होता है। बेबी बाओ, तुम्हारी जाने की हिम्मत है? बेबी बाओ अपने फैसले खुद लेता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी मेरी हिम्मत ना हो। अंकल, हम अब जा रहे हैं। वाह, वह बहुत खूबसूरत है। वह काफी आकर्षक है। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? मिसेज हो, आपके पति यहीं हैं। कहाँ जा रही हो? उसने उसे क्या कहा मिसेज हो? क्या मैं कुछ गलत सुन रही हूँ? मिस्टर हो मेंग के शुगर डैडी हैं। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। हमारा तलाक जल्द ही हो जाएगा। जब तक तलाक फाइनल नहीं हो जाता तुम मिसेज हो ही रहोगी। दूसरों के लिए कोई मौका नहीं है। इससे तुम्हें क्या मतलब? सब पीछे हटो। तमाशा खत्म। मुझे जाने दो, मेरे जरूरी काम है। इंटर्नशिप वाली बात? मैंने पहले ही साइन कर लिया है तुम्हारे विश्वविद्यालय के साथ। तुम हो कोर्ट में इंटर्नशिप करोगी, वरना ग्रेजुएशन भूल जाओ। क्या तुम समझदार हो भी? मैं बस तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। उससे मैं सदैव क्या न देश की शर्म। मेरे पास रहने की बात जब आती है, तुम रो भी दो तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंकल, क्या आप जियाओबाओ का सम्मान नहीं कर सकते? वह भावनाओं वाली एक असली इंसान है, कोई कठपुतली नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सम्मान के बारे में सिखाने की? अपनी ही चाची पर डोरे डालते हुए? किस सम्मान की चर्चा करनी है? बस करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जियाओबाओ, अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए बस बोल दो और मैं तुम्हें हर कीमत पर मदद करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपने अंकल का विरोध करना पड़े। हॉन क्विंगजो। सीनियर जियांग, धन्यवाद। हम साथ नहीं रह सकते।
तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं जानता हूँ कि तुम अभी रिश्ता नहीं चाहती हो, तो चलो काम के बारे में बात करते हैं। तुम्हारा इंटर्नशिप मेरे सहायक के तौर पर है नरे है। मैं तुम्हें जल्दी लाया हूँ काम के माहौल का पूर्वावलोकन करने के लिए। कोई आपत्ति? जियाओ बाओ, कंपनी इंटर्नशिप में तुम्हारा स्वागत है। अगर कुछ भी स्पष्ट नहीं है तो सीधे मुझसे पूछो। तो यह तुम्हारी व्यवस्था है? काम पर वापस जाओ। मैंने अपने सामने एक डेस्क तैयार किया है सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम अब से यहीं काम करोगी। तुम्हें जिन भी संसाधनों की जरूरत होगी वे उपलब्ध कराए जाएंगे। मिसेस हो होने के फायदे। क्या इसका मतलब है कि मुझे बैठना पड़ेगा हर दिन तुम्हारे सामने? मुझे यह व्यवस्था पसंद नहीं है। तो तुम किस तरह की व्यवस्था पसंद करोगी? माफ करना, मैं किसी से चीजों को फिर से व्यवस्थित करवा सकता हूं। अगर मैं समझाऊं तो भी तुम नहीं समझोगी। कोई बात नहीं, हमारे पास काफी समय है एक दूसरे के आदी होने के लिए। मैं धीरे धीरे तुम्हारे अनुसार ढल जाऊंगा, तुम्हारी पसंद के हिसाब से। यह लो, यह दफ्तर तुम्हारे लिए कभी भी खुला है। समझ गई मिस्टर हो। अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलती हूँ। मैं कल समय पर रिपोर्ट करूंगी। आई सन्मा ये। अच्छा, पहले मुझे तुम्हें डिनर पर ले जाने दो। नीचे जाकर मेरा इंतजार करो, मैं गाड़ी ले आता हूं। चिड़िया चिड़िया ही रहती है, कभी फिनिक्स नहीं बन सकती। मेंग श्याओबाओ, एक बीमार माँ और जुआरी पिता के साथ तुम्हें क्या लगता है कि हुआओ परिवार में शादी करने से तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे? क्या किस्मत बदली जा सकती है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि तुम दबाव में टूट रही हो। तुम अभी भी किसी को फंसाने की कोशिश कर रही हो। मेरे एक धक्के से तुम्हारा बच्चा सच में चला जाएगा। बॉस न केवल मुझे दोषी नहीं ठहराएगा बल्कि इसके लिए मेरी तारीफ करेगा। तुम बहुत निर्दयी हो। मेंग श्याओबाओ, बहुत जल्दी खुशी मत मनाओ। मैं हमेशा तुमसे निपटने के तरीके ढूंढ लूंगी। अरे ओ छोकरी, मैं जानती थी कि तुम यहीं होगी। अरे वाह, इसे देखो तो, एक चीनी नियति है। सिर से पांव तक डिजाइनर ब्रांड्स पहने हुए हो। पैसा सच में बोलता है। मार्शी, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? हम्फ, मैं हर दिन तुम्हारी सेवा करती हूँ। तुम बेकार पिता। तुम्हें मुझे किसी तरह का मेरे कष्ट का मुआवजा देना ही होगा। मुझे 50 लाख दो, मिलने पर मैं चली जाऊंगी। मैं अकेली बीमार नहीं हूँ, तुम भी काफी बीमार हो। तुम छोटी सी बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। क्या तुम आज मुझे पैसे दे रहे हो? अगर नहीं दिए तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। दिन दहाड़े या क्या हंगामा है? चली जाओ, यह तुम्हारा काम नहीं है। उसे छोड़ो और करीब मत आना। यहाँ से निकलो। चाकू नीचे रखो और हिलो मत। रास्ता छोड़ो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं उसे मार डालूंगी, सुना तुमने? जो भी करीब आएगा उसे छुरा मार दूंगी। मेरे रास्ते से हट जाओ, हटो। मुझे जाने दो। पापा। जियाओ बाओ, पिताजी आखिरकार तुम्हें बचा सकते हैं। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। पापा सो मत जाओ। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें बोन मैरो दूंगी। पापा। अबो। जियाओ बाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। श्याओ बाओ। पापा। डॉक्टर, मेरे पिता कैसे हैं? आप उसे सही समय पर यहां लाए।
सर्जरी अच्छी हुई। वह गंभीर स्थिति में नहीं है, लेकिन उसे पहले से ही ल्यूकेमिया उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है। आपको मैच के लिए टेस्ट करवाना चाहिए। ये तो राहत की बात है। सामने वाले वॉशरूम में जाकर हाथ धो लो। तुम खून से सनी हुई हो, तुम घर पर सबको डरा दोगी। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। तुम इतनी देर से क्यों आई? पहले कहाँ थी तुम? मेरी बात सुनो, जो बच्चा मैं अभी पेट में लिए हुए हूँ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यह बच्चा मेरा है, तुम इसे किसी और को नहीं दे सकती। तो शन किंगवान का बच्चा बूढ़े आदमी का नहीं है। बम देन। भाग जाओ यहाँ से। मेरा बच्चा वो वही नाम लेगा जो मैं चुनूंगी। जहाँ से आए हो वहीं आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रुको, तुम किस तरह के आदमी हो? अपनी औरत और बच्चे को मार रहे हो। मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुमने फिर से हिलने की कोशिश की मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दूंगी। मेंग शियाओबाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेंचिंगवा, डरो मत। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं उसे तुम्हें फिर से चोट नहीं पहुँचाने दूंगी। तुम छोटे शैतान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। चेंचिंगवान, तुम किसका इंतजार कर रही हो? पुलिस को बुलाओ। आज खुद को भाग्यशाली समझो। जहाँ तुम्हें चोट लगी है उसे गीला मत करना और निशान क्रीम का इस्तेमाल करना याद रखना। इतना सुंदर चेहरा, अगर इस पर निशान पड़ गया तो शर्म की बात होगी। मेंग शियाओबाओ, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे प्रति इतनी बुरी रही हूँ और मैंने तो हुओ चिंगझो को चुराने की कोशिश भी की। तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। लड़कियां लड़कियों की मदद करती हैं, ये कहने के बावजूद दुश्मन होने के अलावा तुम अभी भी गर्भवती हो। मैं सिर्फ खड़ा होकर तुम्हें चोट खाते हुए नहीं देख सकती। पता है, यह बच्चा हुओ चिंगझो का नहीं है। तुम जाकर उसे सच बता सकती हो। अगर इस वजह से यह मेरे और उसके बीच दरार डाल सकता है तो हमारा रिश्ता कोई खास नहीं है। वैसे क्या तुम्हें लगता है झूठ पर आधारित प्यार चलेगा? ठीक है, मुझे अभी भी अपने पिता के लिए बोन मैरो मैच ढूंढना है। फिर मैं चलती हूँ। क्या हुआ? तुम रो रही हो? मैं नफरत करती हूँ। रो मत। हो साहब, आज का एजेंडा दोपहर 3 बजे की बोर्ड मीटिंग है। हो चिंगझो, तुम्हारे पास 20 मिनट हैं। अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए तो मैं उसे मार डालूंगी। मैं उसे मार डालूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने शियाओ बाओ के साथ क्या किया? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। शेन चिंगवान, हे। हो साहब, हमने इस क्षेत्र में पूरी मैन पावर तैनात कर दी है। हम हॉ मैडम के निशान की अच्छी तरह से तलाशी लेंगे। जरूरी हो तो कोई भी तरीका अपनाओ। किसी भी कीमत पर शियाओ बाओ को ढूंढो। जरूरत पड़े तो पूरे शहर में तलाशी लो। अगर जरूरत हो, कोई कसर मत छोड़ो। समझ गया। बांट जाओ और तलाशी लो। मिस्टर हुओ। चाचा, अगर शियाओ बाओ को कुछ हुआ मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मिस्टर हुओ, हमने पता लगा लिया मिसेज हुओ यहीं हैं। सरप्राइज। मैं ऐसी कैसी दिख रही हूं?
मैंने कहा था यह एक बेवकूफ़ी भरा विचार था। इससे हम देखेंगे कि हुओ चिंगझो सचमुच तुम्हारी परवाह करता है और क्या वो जीवन सौंपने लायक है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। क्या यह अपहरण का खेल मजेदार था? मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। रुको, अगली बार नहीं होगा। शुक्र है तुम सुरक्षित हो, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर डालता। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मेरी अनुमति के बिना तुम मेरी दुनिया से नहीं जा सकती किसी भी तरह से। चिंगझो, तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो। मेंग शियाओबाओ, मैं हुओ चिंगझो को तुम्हें वापस कर रही हूं। अभी भी देख रही हो, हम दोनों में से किसी के पास मौका नहीं है। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। चिंगझो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।